हाँ वैशाली। मुझे पता चल गया कि बाबा को मारने में किसका हाथ था। किसका? गया काम से साला। अब इसको तो बहुत फड़फड़ा रहा था साला। इसी को ढूंढने निकला था ना तू, पर अफसोस मिलकर भी तू नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा और तेरी लाश अन्ना भाई को तोहफे में दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पीएमसी कमिश्नर क्यों मारा? बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम है। हेलो, आ रहा मैं। मुन्ना, कोटबंदर रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? हेलो, हेलो, अरे यार, चली। हेलो। हाँ हेलो वैशाली। हाँ। अरे ये रम्या का एक्सीडेंट हुआ है। एक दिल ढला देने वाली खबर आई है गोडबंदर रोड से। एक प्रेमिका ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमी की हत्या कर दी। सूत्रों से पता चला है कि प्रेमिका को शक था कि उसके पिता के हत्या में प्रेमी का हाथ था। न्यूज़ तो यही थी, लेकिन मैं खुद तुम्हें मारना चाहती थी। वैशाली, वैशाली मेरी बात तो सुनो। Shut up! Just shut up! तुमसे पूछती हूँ, कैसे मारूं तुम्हें? हाँ? जैसे तुमने मिलिंद और उसके पापा को मारा वैसे, या फिर इंस्पेक्टर नागेश को मारा वैसे? या फिर मलिक को मारा वैसे? या फिर मेरे बाबा को मारा वैसे? कैसे मारा? बताओ। तुमने मेरे बाबा को मारा? मेरे? उनसे बात की थी मैंने कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मान गए थे, मिलने के लिए तैयार थे। एक मर्डरर से। खूनी हो तुम, खूनी। और मैं एक खूनी से कभी प्यार नहीं कर सकती। वैशाली, सही कहा तुमने। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। खून किया है मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मेरे आई बाबा को मार दिया उसने। उसे मारने के लिए मैंने अपने हाथ में हथियार उठा लिया था। क्या गलती थी मेरी एक साधारण इंसान होने की? उसने मेरी दोस्त को मार दिया। मैं उससे बचाने गया था, और किसी की जान बचाना इतना महंगा पड़ेगा नहीं जानता था मैं। सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी दोस्त को, आई को, बाबा को, और आज तुम्हें। सही कह रही हो तुम, खून किया है मैंने, कातिल हूं मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बाबा का। बाकियों को सजा दी है मैंने उनके पापों की। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो ना जाने कितनों की जान ले लेते मेरे जैसों की। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम्हें पूरा हक है अपने बाबा के कातिल को सजा देने का। लेकिन गोली
सीधा मेरे दिल पे चलाना, क्योंकि प्यार मैंने तुम्हें इसी दिल से किया था और हमेशा करता रहूंगा। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें, कभी नहीं। कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। वैशाली, एक और इजाजत लेना चाहता हूं तुमसे। इन सब के पीछे एक आदमी है जिसको मारना बहुत जरूरी है, अन्ना शेट्टी। उस हरामजादे की वजह से हमने सब कुछ खो दिया, अपनों को खो दिया। एक बार से मार दो, उसके बाद तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। रम्या, एक आदमी है जो तुम्हें अन्ना शेट्टी तक लेके जा सकता है। इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई है। अगर अब हमने कुछ किया तो उसका सीधा असर मेरे इलेक्शंस पे पड़ेगा। इस वक्त मुझे मेरी कुर्सी और पार के बारे में ज्यादा सोचना है। मैंने जग्गू से बात कर ली है, आप दोनों के लिए अरेंजमेंट की है। आप जाइए, उससे मिलिए और सुलह कर लीजिए। मैं ऐसे कोई सुलह नहीं करने वाला हूँ। देखिए, इलेक्शन के बाद उसका मामला निपटाएंगे। इस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए उसके साथ सुलह कीजिए। मैं जानती हूँ आपका भाई गया, लेकिन नुकसान उनका भी तो हुआ है और दोनों तरफ से ऐसे ही खून खराबा होता रहा तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है। अन्ना शेट्टी इतना कमजोर नहीं है। देखिए, बात कमजोर होने की नहीं है, समझदारी से काम करने की है। इलेक्शन हो जाने के बाद सही वक्त देखकर उसका मामला निपटाएंगे हम। आंटी, वैशाली, तुम यहाँ? न्यू रिलीज क्या मूवी हुआ? हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव आंटी, हिंदी मुझे डब पता मूवी को चल गया देखने और कि डाउनलोड बाबा को करने के मारने लिए में किसका विजिट हाथ करें था? cinevoot.net पर। अन्ना शेट्टी, अन्ना शेट्टी ने ही जग्गू दादा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बैठो बैठो। सिर्फ अन्ना शेट्टी नहीं, अन्ना शेट्टी के साथ साथ जग्गू दादा भी इसमें शामिल है। जग्गू दादा जग्गू दादा को उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम खुद सोचो, ऐसा कोई भी इंसान बिना फोटो देखे किलिंग कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है? या फिर सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट बिना फोटो देखे तुम्हारे हाथ में दे दिया? जग्गू दादा जान गया था कि तुम गैंग छोड़ने वाले हो और वो ये नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें वैशाली से दूर करने के लिए ये सब प्लान किया। क्या सबूत है आपके पास? ठीक है, तुम सबूत चाहते हो तो परसों मेरे फार्म हाउस पर आकर खुद देख लेना। वहीं पर जग्गू और अन्ना शेट्टी दोनों मिलने वाले हैं।
तलाशी लोगे? जीते रहो। आइए, आप ही का इंतजार था। विक्रम, अर्णा शेट्टी अपने आदमी लोगों को अपने साथ ले आया है। सुलह करने का तरीका अच्छा है। आदमी लोगों को तो तू भी लेके आया है। क्या करे, भरोसा जो नहीं है मेरा। भरोसा तो मेरा भी नहीं है तुम पर। तो क्यों आया है? आया तो मारने के लिए। अब इरादा बदला है। मत बदल इरादा। देखते हैं आज यहाँ से तू जिंदा वापस जाता है या मैं। आप दोनों यहाँ सुलह करने आए हैं। एक ही शर्त पे सुलह होगी मैडम, बस्ती सही सलामत रहेगी। और बस्ती की प्रोजेक्ट में इतना जो पैसा लगाया था मैंने, उसका क्या? आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे इतने लोगों को उसने जो मरवाया, उसका क्या? बीएमसी ऑफिसर को हमारे लोगों के हाथों से मरवाया, उसका क्या? आप दोनों को शायद फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आप यहाँ सुलह करने आए हैं। शेट्टी जी, चलो ठीक है, आज से तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, बस्ती का प्रोजेक्ट खत्म, फिनिश। चल, छोड़ दिया। तो ये तय हुआ। लीजिए, मेरी सीएम सर के साथ एक मीटिंग है, अर्जेंट। मैं आती हूँ। मैं निकल गई हूँ यहाँ से। कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे बोला है बिल्कुल वैसा करो। हाँ। धोखा तो साले मेरे साथ हुआ है। मैं जानता था कि तुम करे। जिस दिन आपने गाड़ी की चाबी रम्या को दी, उसी दिन मैंने अन्ना से हाथ मिलाया। गुरुजी। हाँ बोला, बोल। रघुनाथ भट्टाचार्य का पता चल गया। क्या? वो कल शहर आ रहा है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, रम्या। तो अभी मरने के लिए तैयार हो। तूने जगन को मारा है, मेरे छोटे भाई जैसे था वो। गुरुजी, बहुत छुप के वार कर लिया तुमने अन्ना। बस खून करना ही जानता है तू। तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साला बचपन से तेरे बाप ने मेरी जान बचाई और तू ये सब कुछ क्यों? इतने साल दिए मैंने आपको, और आपने क्या किया? उस रम्या को अपना माना। लेकिन अब तू किसी को नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा। मतलब इस कारण की वजह से तूने साले मेरे को धोखा देके अन्ना को सपोर्ट किया? हाँ, और अब आपको मारकर मैं बनूंगा इस बस्ती का गॉडफादर, अर्जुन राव, जिस नाम को आपने सालों पहले मिटा दिया था। तेरी मौत के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा।
इतनी बड़ी ख्वाहिश। जग्गू दादा, सही कहा था शालिनी देवी ने। आपकी वजह से वैशाली के बाबा मर गए। सबके सब एक जैसे हो। अरे भगवान मानता था आपको, लेकिन गलती मेरी ही है। चीट हो जाता है सारी की सारी बोली, लेकिन आपके कई एहसान है मुझ पे, इसलिए आज आपकी जान बख्श रहा हूं। लेकिन एक बात याद रहे, आज से आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं।